अब इस हादसे के बाद भी वही सारी चीजें होगी। हमारे मंत्री जी जांच कमेटी बिठाएंगे, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, दुख प्रकट करके मुआवजे का ऐलान कर दिया जाएगा, बस फिर अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। जिस देश का सिस्टम ही एक मजाक हो, वहाँ आप ऐसे हादसे की कम से कम होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये कोई पहली घटना तो नहीं थी। होटल फायर मालवीय नगर दिल्ली 2026, 21 लोगों की मौत। मेडिकल कॉलेज झांसी 10 से 16 न्यूबॉर्न बेबीज की मौत। गेमिंग जोन फायर राजकोट 2024, 27 लोगों की मौत। कोचिंग सेंटर फायर सूरत 2019, 22 लोगों की मौत। जब भी देश में कभी ऐसी कोई घटना होती है तो हम तुरंत कह देते हैं शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, पर क्या सच में गलती से बिजली के तारों की है या हमारी सोच की? ऐसे हादसों का हमारे टाउनशिप प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और फायर सेफ्टी का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल कोचिंग और शॉप्स खुल रहे हैं। गलियां इतनी पतली है कि अगर आपका सिस्टम फेल हुआ तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भीड़ और ट्रैफिक की वजह से स्पॉट पर पहुंच ही नहीं पाएगी। बिना इमरजेंसी एग्जिट के ये बिल्डिंग्स जब बनती हैं तब लोकल अथॉरिटीज कहाँ सोई होती हैं? एक आम आदमी की छोटी सी दीवार पर बुलडोजर चलाने वाले ये अफसर टेबल के नीचे की रिश्वत खाकर मौत के इन कुओं को खुली परमिशन कैसे दे देते हैं? इंडिया में जोनिंग लॉ कागज पर तो है, पर सरकार ने छोटी दुकानों के लिए मिक्स्ड यूज जोनिंग बनाई ताकि घर के ग्राउंड फ्लोर पर छोटी दुकान खुल सके। पर बिल्डर्स और कोचिंग ओनर्स ने इस लूपहोल का फायदा उठाया। उन्होंने भ्रष्ट अफसरों को रिश्वत देकर पतली गलियों की 3 से 4 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग को पूरा कमर्शियल कोचिंग हब या पीजी बना दिया। आपकी सोसाइटी में भी लाखों का फायर सिस्टम लगा है, हर महीने आप मेंटेनेंस भी भरते हैं, पर सच बताइए अभी अगर आग लग जाए तो क्या उस सिस्टम को आपको चलाने आता है? 95% लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सिलेंडर का पिन कैसे निकालना है, वाटर पाइप कैसे खोलनी है, क्योंकि हमने कभी फायर मॉक ड्रिल की ही नहीं या हम समझते ये हमारा काम थोड़ी है। याद रखिए, सरकार सिर्फ मुआवजा देगी और एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ जांच का नाटक करेगा, पर लाशें हमारी अपनों की उठेगी। इसलिए सरकार के भरोसे बैठना छोड़े और आज से ही खुद को, अपनी सोसाइटी को, अपने घर के बच्चों को फायर सेफ्टी के लिए एजुकेट करें ताकि हम अपनों की जान बचा सके।